पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए रेलवे। थैंक यू सो मच फारूक साहब, आपने हमें वक्त दिया है। आप फरमाइएगा, हम ये मसला उठा रहे हैं फैसलाबाद का, जहाँ पे रेलवे ट्रैक्स खस्ता हाल हैं, और आपने यकीनी तौर पर सुना होगा, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट ने भी बताया कि 2 माह में ही 3 से 4 ऐसे वाक़यात भी पेश आए हैं कि जो ट्रैक है वो बिल्कुल हमवार नहीं है, जगह जगह से वो ख़राब है। स्पीड ट्रेन की कम कराई जा रही है लेकिन ट्रैक को रेनोवेट नहीं किया जा रहा। आप तक पहुँचा ये मामला? देखें, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हमारे इल्म में हैं, और जहाँ तक रही रेलवे ट्रैक्स की अपग्रेडेशन के हवाले से मामला, तो उसके ऊपर भी जो है वो हमारी टीम काम कर रही हैं। फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स बन गई हैं, उसके ऊपर प्लानिंग भी हो रही है। ये तमाम जो ML1 का जो ट्रैक है, इस ट्रैक के ऊपर पिछली हुकूमतों ने कोई तवज्जो नहीं दी, और इसकी अपग्रेडेशन के ऊपर काम उस तरीके से नहीं हुआ जैसे होना चाहिए था। अब इस ट्रैक को, पूरा ट्रैक को हम बदलने जा रहे हैं, जो कराची से पेशावर तक होगा, और ये चाइना के साथ मिलके जो है वो माहिदा अपनी आखिरी मरहले के ऊपर है, जिसमें ये ट्रैक की अपग्रेडेशन शामिल है। और बिल्कुल नया ट्रैक होगा, ड्यूअल कैरेज होगा, जिससे ट्रेन की स्पीड में भी इजाफा होगा, और जो रफ्तार में है, जो फासले में है, उसमें भी कमी आएगी, वक्त में भी कमी आएगी। और जहाँ तक रही ये साथ साथ मेंटेनेंस का मामला है, तो जहाँ पर कहीं मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है वो भी मेंटेनेंस साथ साथ जारी होती है। जब कोई हादसा होता है तो यकीनन उसकी तहकीकात भी होती हैं, उसके रूट कॉज तक भी पहुंचा जाता है। बाज़ औक़ात उसकी कोई टेक्निकल वजूहात होती हैं, बाज़ औक़ात जो है वो किसी रेलवे के जो ड्राइवर है, इंजन का ड्राइवर है, उसकी गफलत होती है। तो मुख्तलिफ उसकी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन हम अपनी ज़िम्मेदारियों से बिल्कुल आगाह हैं, और उसके ऊपर बिल्कुल विजिलेंसी के साथ जो है वो काम कर रहे हैं। बिल्कुल काबिल सताइश है आपकी काविश है फारूक साहब। ये बताएगा कि बड़ा आपने ये इंटरेस्टिंग खबर दी है। ज़ाहिर सी बात है, जो ट्रेन पर सफ़र करते हैं उनके लिए ये तो बड़ी अच्छी खबर है कि चाइना की वसातत से अब एक नया रेलवे ट्रैक यहाँ पर बिछेगा। तो बताएगा, आप जैसा आपने बताया कि मुआहिदा आखिरी मराहिल में है, क्या है इस मुआहिदे के प्लान्स, कुछ हमारे साथ शेयर कीजिए। देखें, अभी तफसीलात जो हैं वो उसकी ये जो फाइनलाइज निटिक-ग्रिटीज़ में होने वाली हैं। ऑब्वियसली ये जो एक सॉफ्ट लोन होगा चाइना की तरफ से, और ओपन बिडिंग्स होंगी, चाइनीज़ कंपनीज आएंगी जो आके नया ट्रैक बिछाएंगी। उनके काफ़ी एक्सपर्टीज़ भी हैं इस हवाले से, और एक्सपीरियंस भी है, उनका तजर्बा भी है। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारी ये रेलवे है, ये बिल्कुल एक नई रेलवे बन जाएगी। जहाँ तक रही बात रेलवे रेवेन्यू के हवाले से, तो रेवेन्यू भी पिछले साल की बनिस्बत जो है, जो मौजूदा 6 माह थे, उसके अंदर हमने 200 करोड़ रुपए का रेलवे की आमदन के अंदर जो है वो इजाफा किया है। जो नई ट्रेन चलाई गई हैं उसके अंदर जो है वो 100% से ज़्यादा ऑक्यूपेंसी है। और क्योंकि रेलवे जो है वो आम आदमी की सवारी है, गरीब आदमी की सवारी है, पूरे मुल्क को जो है वो रेलवे कनेक्ट करता है। जहाँ पर आम ट्रांसपोर्ट नहीं जाती, जहाँ पर सड़कों की हालत ऐसी नहीं है, वहाँ पर लोगों के लिए जो है वो एक आरामदेह एक सफ़र है। और मैं समझता हूँ कि इसी सिलसिले में हमने जो है वो रेलवे की ट्रैकिंग ऐप भी मुतारफ़ करवाई। इसके ज़रिए रेलवे की लोकेशन भी पता चल जाती है कि ट्रेन कहाँ पर पहुँची है। ऑनलाइन टिकट बुकिंग का भी सिस्टम मुतारफ़ करवाया है। बेशुमार ऐसे नए इनिशिएटिव लिए गए हैं जिससे रेलवे के अंदर बतदरीज बेहतरी आती जा रही है। बिल्कुल फारूक साहब, हम चाहते हैं कि आप फैसलाबाद के जो बासी हैं उनको भी कुछ यकीन दहानी करा दीजिए, क्योंकि उन्हीं की जानिब से शिकायत आई, फिर हमने रिपोर्ट किया और प्रोग्राम में भी ये मसला उठा रहे हैं। क्योंकि इसी ट्रैक में, फैसलाबाद के इस ट्रैक में 3 से 4 जगह ऐसी हैं जहां पर खस्ता हाली की वजह से वो ट्रैक खराब, डिस्टर्ब है और हादसा हो रहे हैं। उनके लिए कुछ बता दीजिए। हमारी जो इंजीनियरिंग और टेक्निकल ब्रांच है वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और जहाँ कहीं पे ये जो कोई फॉल्ट्स हैं उनको बिल्कुल वो ठीक भी करेंगे, और ताकि किसी किस्म के भी जो है वो हादसे से बचा जा सके।